दोस्तों, मैं आरिफ खान क्राइम एक्सपोजर न्यूज़ रूम से। रामपुर के आश्रम पत्ती स्कूल में उस समय बड़ा हंगामा हुआ जब वहाँ के छात्र जो थे अपने रूम अंदर से बंद करके और ऊपर छतों पे चढ़ गए। उनकी मांग थी कि उनको खाना सही नहीं मिलता है, उनके साथ में वहाँ पर मिसबिहेव होता है। उन्होंने मांग की थी कि रामपुर जिलाधिकारी उनसे आकर मिले, तभी वो नीचे उतरेंगे। काफ़ी देर तक हंगामा शोर शराबा होता रहा। वहाँ का जो प्रशासन जो था, वहाँ के जो स्कूल प्रबंधक जो थे, आश्रम पत्ती के जो प्रबंधक थे, वो उनसे रिक्वेस्ट करते रहे नीचे आने के लिए, लेकिन वो तब तक नीचे नहीं आए जब तक जिलाधिकारी वहाँ पर नहीं पहुँचे। जिलाधिकारी रविंद्र कुमार माधव फिर वहाँ पर गए, उन्होंने जाके स्टूडेंट से बातचीत करी, सबको नीचे उतारा, उनकी समस्याएं सुनी, शिकायतें सुनी और उन्हें यकीन दिलाया कि आइंदा उनके साथ में कुछ भी ऐसा नहीं होगा जिसकी उनको शिकायत है, चाहे वो खाने को लेकर के हो या और किसी बात को लेकर के हो। उन सब के लिए उन्होंने बाकायदा एक कमेटी मुकर्रर करी है और खाने के बारे में उन्होंने दिशा निर्देश जारी किए हैं कि खाने की गुणवत्ता चेक करने के लिए स्कूल के स्टाफ, टीचर्स को भी उनके साथ में खाना खाना पड़ेगा। जिलाधिकारी ने खुद भी वो खाना खा के चेक किया। ये देख सकते हैं कि ये वो छात्र हैं जिन्होंने अपने आप को हॉस्टल में बंद कर लिया है। ऊपर छत पर चढ़कर ये धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, अपनी मांगें मनवा रहे हैं। दूसरी तरफ एडीएम साहब जो हैं रामपुर के, उन्होंने प्रिंसिपल की क्लास लगाई। जब उनसे पूछा कि ये किस तरह से हुआ है और तुमने क्या खाने में दिया था, तो वो किसी बात का कोई जवाब नहीं दे पाए। इस पर वो बहुत गुस्सा हुए। और दूसरी तरफ सिटी मजिस्ट्रेट ने जब कहा कि इन बच्चों की नाम दीजिए, सूची बनाइए जो बच्चे पर प्रदर्शन कर रहे थे, तो एक सादा कागज़ लेकर चले आए, जिस पर उन्होंने भी काफ़ी गुस्सा किया। एडीएम प्रशासन ने तो यहाँ तक कहा कि तुम्हारा निलंबन तय है, तुमने जिस तरह से लापरवाही से काम किया है। तो मैं जो है इसको कोशिश करके सारी चीज़ों को मैं निपटा दूंगा और तुम्हारे लिए अच्छा। हाँ, ये बात है। तुमने जो है ट्रेन कर लिया, अभी आएगा, अभी आएगा। अच्छा, बाकी मैंने पिछली बार कहा था कि अपना कमरा, अपना बिस्तर एक छात्र जीवन में कौन करता है? खुद करना होता है, ठीक है। मैं भी सुबह उठता हूँ तो अपनी चद्दर खुद सही करता हूँ, अपनी रजाई खुद सही करता हूँ। उसके लिए मैं ये नहीं कहता कि भाई 4 आदमी कोई आए और उसको कोई और करेगा। हमें ये छात्र जीवन में सबसे बड़ा अनुशासन ये होता है कि हर बच्चे को अपना काम खुद करना है, ठीक है। सुन लो मेरी बात, पहले जीवन में आए तो सीखो भी, कोई चीज़ सिखा रहे हैं तो तुम्हारे लिए मूल्यवान चीज़ें बता रहा हूँ। तो आगे से इससे जानना है कि छात्र जीवन में हमेशा ऊर्जा जो लगाओ, एक तो सकारात्मक चीज़ में लगाओ, पढ़ाई में लगाओ, ठीक है। कोई बात कहनी है, चूंकि एक व्यवस्था है, तुम सब बाहर से आके यहाँ पे पढ़ते हो, ये बात बिल्कुल सही है कि अगर कोई चीज़ गलत हो रही है तो उसको उठाओ, है ना। उसमें ये नहीं कहूँगा कि उसको मत बताओ, उसको बताना चाहिए उसको, लेकिन उसका तरीका होता है। तुम में से 4-5 लड़के अगर आगे से ऐसे कोई समस्या है तो कलेक्ट्रेट मेरे पास में ही है, वहाँ पे आके बता सकते हो। अपने पेरेंट्स को भेज दो कि वहाँ बता दो, या अदरवाइज हम नंबर जो सिस्टम बनाएंगे तो उसमें बता सकते हो, ठीक है। कम से कम ये है कि हम प्रयास तो कर रहे हैं ना तुम्हारे लिए। हम पहले भी आए, मैं पहले भी आया था, तो पहले तुम्हारी जो बेसिक समस्या आई थी, तो कोई पानी की टंकी खराब थी, कुछ और खराब था, बाहर की जो बिल्डिंग थी वो खराब बन रही थी, उसको मैंने ठीक कराया, और तुम्हारा टाइमिंग का इशू था उसको मैंने ठीक कराया, तो ये भी ठीक हो जाएगा, इसमें कोई बड़ी। एक चीज़ और, आज के बाद में कोई अगर बात हो, मैं अपने किसी अधिकारी को भेज रहा हूँ, मैं वरिष्ठ अधिकारी को भेजता हूँ, तो ये नहीं होता है कि डीएम साहब आएंगे तो मेरे पास, मैं अधिकारी को भेज रहा हूँ, अपनी बात बताओ उसको, और उसके बाद में फिर मैं अपने पास से तुम्हें बुला लूँगा, ठीक है। अभी मैं एक यहाँ पे तुम्हें अपना नंबर भी देके जाऊँगा, और हमारे जो जिला समाज कल्याण अधिकारी नोडल ऑफिसर हैं, पिछली बार जो आए थे ना वो चेंज हो गए, भी दूसरे हैं। हाँ, तो उनको मैं यहाँ पे उनकी जिम्मेदारी रखूँगा, वो हर 3 दिन में आया करेंगे यहाँ पे, और रैंडमली आएंगे, तो उससे डायरेक्ट फीड हमको मिलेगा। और हमारे जो प्रशासनिक अधिकारी मजिस्ट्रेट हैं वो भी आएंगे, तो उनसे भी ये हम फीडबैक ले लेंगे। तो और ऐसी कोई चीज़ हो, तुम्हारे सबका मोबाइल है, कहीं पे खटिया कोई चीज़ बनी है तो उसको सुधार देंगे, उसको कोई सी बड़ी। तो हमेशा ध्यान रखो, जीवन में कभी भी अगर कोई बात कहनी हो तो बातचीत सबसे बढ़िया चीज़ होती है। ऐसे हंगामा मचा के लड़कों को खड़ा करना चाहते, ये बिल्कुल गलत चीज़ है, ठीक है। आगे से ध्यान रखोगे? हाँ, तुम कुछ कह, तेरी बात हो गई, तुम कुछ कह रहे थे बेटा? हाँ, 4 साल
आश्रम पद्धति आए आप? क्या देखिए, मामला? आश्रम पद्धति विद्यालय में मैं आया हूँ और यहाँ के जो बच्चे थे लगभग 1 बजे मुझे सूचना मिली थी कि उन्होंने अपना जो हॉस्टल रूम है उसमें ताला लगा लिया था अंदर से, और छत पे खड़े होके उन्होंने जो आश्रम पद्धति विद्यालय यहाँ पे यहाँ के टीचर्स के लिए और जो यहाँ पे मेस में खाना मिलता है उसके संबंध में शिकायत करी है, जिसके लिए मैंने तत्काल अपने सिटी मजिस्ट्रेट और एडीएम साहब को यहाँ और जो जिला समाज कल्याण अधिकारी नोडल ऑफिसर हैं उनको भी यहाँ भेजा था, पर उनकी ये डिमांड थी कि वो मुझसे बात करना चाहते थे। तो मंडलीय समीक्षा में मुरादाबाद में होने के कारण थोड़ा मुझे समय लगा और मैं यहाँ पे अब आया हूँ, तो सभी बच्चों से वार्ता हुई है। चूँकि पूर्व में भी मैं लगातार ये इंस्पेक्शन किया था मैंने और इन बच्चों से बात की थी, तो इसलिए उनसे मेरा पहले से इंटरेक्शन है। और पिछली बार जो समस्या उन्होंने बताई थी टाइमिंग चेंज होने का और कुछ सफाई का, तो मैंने इंस्ट्रक्ट यहाँ पे किया था, टाइमिंग भी चेंज हो गया था और टीचर्स को भी मैंने गाइड किया था। एक समस्या उनकी है कि कुछ विषयों के टीचर यहाँ उपलब्ध नहीं है, तो उसके लिए हम लोग एक बार शासन में बात करके प्रयास करेंगे कि टीचर्स की उपलब्धता यहाँ पे सुनिश्चित हो, और तब तक के लिए कोई वैकल्पिक व्यवस्था डीआईओ साहब से बात करके यहाँ पे कराएंगे। दूसरा जो मेस वर्कर हैं उनके व्यवहार को लेकर और जो खाने को लेकर अभी इनकी शिकायत आई है, तो उसको भी मैं चेक कराऊंगा कि फूड की क्वालिटी, और इसके लिए एक परमानेंट व्यवस्था भी हम लोग करेंगे कि बीच में जो हमारे जिला समाज कल्याण अधिकारी हैं, मुख्य विकास अधिकारी हैं, उनके स्तर से हम लोग औचक निरीक्षण कराएंगे ताकि व्यवस्था ठीक हो। और अगर अभी खाने में खराब है तो जो ठेकेदार यहाँ पे काम कर रहे हैं उसके विरुद्ध भी कार्रवाई करेंगे। नहीं, इसमें पहले अभी देख लेते हैं कि उनका क्या है, और मैंने इन बच्चों को भी बोला है कि सारे बच्चे हमारे ही हैं और इस उम्र में अभी हमें अपने बच्चों को अच्छे संस्कार भी देने होते हैं, वो भी हमारा दायित्व है। तो मैंने उनको कहा है कि छात्र जीवन में अनुशासन भी एक बहुत महत्वपूर्ण चीज़ होती है और अपनी बात अनुशासन प्रिय होकर बताना भी चाहिए। ये सारे बच्चे अच्छे हैं, हो सकता है कि किसी बैच में इनका ग्रीवांस था, तो अब आगे से कोई भी अगर ग्रीवांस भी होगा तो उसको हमें बताएं निश्चित रूप से। लेकिन छोटे बच्चे भी होते हैं, कई बार सर पे खड़े हो जाए अगर कोई गर्मी बहुत तेज है, तो इसलिए ऐसी चीज़ें दोबारा पुनरावृत्ति ना हो, तो उसका भी उन्होंने मुझे आश्वासन दिया है कि वो दोबारा ऐसी चीज़ नहीं करेंगे और कोई भी बात होगी तो उचित प्लेटफॉर्म। ये हैं मुरादाबाद के थाना मुंडा पांडे में तैनात हेड मुहर्रिर तेजपाल सिंह। इनकी थाना परिसर में ही मौत हो गई। जब इनके कमरे में कोई शख्स देखने के लिए गया तो इनका शव ज़मीन पर पड़ा हुआ पाया गया। उच्च अधिकारियों को अवगत करा दिया गया है। ये हैं मुरादाबाद मंडल कमिश्नर आंजनेय कुमार सिंह। इन्होंने मंडल के सभी ज़िलों के ज़िला अधिकारियों को बुलाकर बैठक की और उन सबको बताया कि अब विकास कार्यों के मुद्दे पर डीएम सीडीओ से सीधी जवाबदेही होगी। सही हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए ताकि डायरेक्ट नोटिफिकेशंस आप तक पहुंचते रहें। नेक्स्ट वीडियो में जल्द मुलाकात होगी, तब तक के लिए जय हिंद।